अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हो, मतलब हर ट्यूटोरियल में योस्ट के बारे में दिखाया जा रहा है और आप वही देख रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। अगर आप रैंक मैथ एसईओ देख रहे हो, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि रैंक मैथ एसईओ इज़ बेस्ट, तो यहाँ पे भी आप गलत कर रहे हो। क्योंकि 2026 में एक एसईओ प्लगइन चूज़ करना पॉपुलैरिटी का गेम नहीं है। यहाँ पे आपको जानना होगा कि आप कहाँ पे हो। आप बिगिनर हो, फ्रीलांसर हो या फिर एजेंसी ओनर हो। आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो। आज मैं इस वीडियो में इन तीनों प्लगइन्स के बारे में बात करूंगी। योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ एंड ऑल इन वन एसईओ। इनके कंप्लीट प्रैक्टिकल कंपैरिजन, प्राइसिंग, फीचर्स और फ्री में आपको ये तीनों प्लगइन्स क्या-क्या देते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2026 में जो अभी रैंकिंग होने के फैक्टर्स जो लोग आपको नहीं बता रहे हैं, एआई सर्च ऑप्टिमाइजेशन, वो भी कवर होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क देने वाली हूँ जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा प्लगइन बेस्ट है। अगर आप इस वीडियो को आधा-अधूरा देखोगे तो मोस्टली क्या होगा, आपने एसईओ कर रखा होगा, फिर आपको माइग्रेट करने में बहुत ज़्यादा इश्यू आएगी। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप अपने सिचुएशन के बारे में जान जाओ और एग्ज़ैक्टली आप उसी प्लगइन को चूज़ करो जो आपके लिए अच्छा है। देखो प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप एक वेबसाइट बनाते हो अपनी या फिर क्लाइंट की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है कि आपको कौन-सा प्लगइन इंस्टॉल करना चाहिए अपनी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए। और जब आप गूगल पे जाते हो सर्च करने के लिए, वहाँ पे आपको रैंक मैथ एसईओ दिखता है, जहाँ पे आपको फ्री में सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इनफैक्ट आपको योस्ट एसईओ दिखता है, जहाँ पे 15 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है, यानी कि इस पे अच्छा टेस्टिमोनियल और रिव्यूज़ दिए गए हैं, तो आप इसे यूज़ कर रहे हो। ऑल इन वन एसईओ को एजेंसी के लिए बेस्ट बताया जाता है। एक और चीज़, जब आप कंपैरिज़न देख ही रहे हो, तो आपको सारे कंपैरिज़न 2023 और 24 के डेटा के आधार पे दिखाया जाता है। लेकिन 2026 में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, पिक्चर्स चेंज हो रहा है और इनफैक्ट आपको पता ही है, कभी एआई सर्च ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि एआई सर्चेज़ की पॉपुलैरिटी एंड नंबर ऑफ सर्चेज़ इंक्रीज़ हो चुके हैं। लोग अब एआई पे सर्च करते हैं, ना कि डायरेक्टली ब्राउज़र पे। और मोस्टली इन 2 साल में आपके फीचर्स भी चेंज हुए हैं, आपके प्राइसिंग भी चेंज हुए हैं और एआई सर्च भी, जैसे कि आपका चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और गूगल का एआई ओवरव्यू, ये सारे एआई सर्चेज़ एसईओ के गेम को चेंज कर रहे हैं। तो चलो एक-एक करके सभी एसईओ प्लगइन को समझते हैं और एट द एंड आप खुद डिसाइड करोगे कौन सा एसईओ प्लगइन आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंक मैथ एसईओ। रैंक मैथ एसईओ आप यहाँ पर सर्च करोगे, वर्डप्रेस का प्लगइन है, जहाँ पे अगर आप देखो तो इनके 4 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन, एक्टिव इंस्टॉलेशन और रिव्यूज अगर आप देखोगे यहाँ पे रिव्यूज भी इनको 4.8 आउट 5 स्टार्स मिले हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 7000 लोग ने इनको 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है। तो ये बहुत ही बेस्ट है और यहाँ पे इनके फीचर्स कुछ आप पढ़ोगे तो इस प्लगइन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पर अपने पोस्ट का ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट का या फिर प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ करना, प्रोडक्ट का एसईओ करना, कोर्स का एसईओ करना, स्कीमा आपको हर एक चीज का मिल जाता है मोस्टली। फिर आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कीवर्ड्स डालने का मिल जाता है। फ्री में ही आप जो है 5 की फोकस कीवर्ड डाल सकते हो। अगर वहीं पे आप योस्ट की बात करो तो वहाँ पे आप 1 ही फोकस कीवर्ड डाल पाते हो। यहाँ पे आप 5 फोकस कीवर्ड डाल सकते हो फ्री वाले में और जब आप इसका प्रो वर्ज़न लेते हो यानी कि प्रीमियम वर्ज़न, वहाँ पे आप अनलिमिटेड कीवर्ड्स डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट एआई मिलता है जो आपको लाइक पर्सनल एआई एसईओ असिस्टेंट जो आपको कंटेंट क्रिएट कर देता है आपके उस टॉपिक के ऊपर। फिर यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेशन मिल जाता है। इसी प्लेटफॉर्म पे आप गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेट कर पाते हो। गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन मिलता है, एलएसआई कीवर्ड्स मिलते हैं, टूल्स इंटीग्रेटेड, ये भी आपका फीचर इसी में इन्वॉल्व है। एक्सएमएल साइट मैप मिल जाता है, यानी कि आप यहीं से एक्सएमएल साइट मैप बना पाओगे और उसे गूगल को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद डीप कंटेंट एनालाइज टेस्ट, यहाँ पे आपको वो भी टूल्स मिलता है, लाइक आप डीप कंटेंट एनालाइज कर सको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एंड उसके साथ साथ आपको 30 डिटेल्ड एसईओ टेस्ट मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या पे फिक्स करना है, क्या इशू आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको बता देता है। एंड देन मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम, जिसमें आपको रैंक मैथ एसईओ
आपको देता है मॉड्यूल बेस्ड कुछ सिस्टम्स जो आपके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकोगे आप, लाइक फुल कंट्रोल मैं बोलूँ तो। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं ना कि फर्स्ट एक बिगिनर आकर यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे मैं खत्म करूँ। इतना ज़्यादा ऑप्शंस रहता है रैंक मैथ एसईओ में। एंड उसके बाद आप देखोगे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्रेडक्रम्ब। आपको यहाँ पर ब्रेडक्रम्ब भी मिलेगा जो बिल्कुल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। आपके पेज की जो टाइटल होंगे या फिर आपने जो भी पेज का नाम डाला होगा उस अकॉर्डिंग आपकी जो है यूआरएल्स भी ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, ब्रेडक्रम्ब भी ऑप्टिमाइज हो जाता है, ऑटोमेटिक। ये सारा सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है। देन आपको स्मार्ट रिडायरेक्शन मैनेजर यानी कि 404 जो एरर्स आते हैं उसको रिडायरेक्शन कराना है, तो आप रिडायरेक्शन भी इसी में करा पाओगे और 404 मॉनिटर भी मिलता है। आप यहीं पे कहाँ पे कौन-सा पेज में 404 एरर आ रहा है यानी कि कौन-सा यूआरएल पे लोग जा रहे हैं तो उनको 404 एरर दिख रहा है। वो भी मेज़रमेंट आपको रैंक मैथ एसईओ में मिल जाती है। देन आपको देखो यहाँ 404 मॉनिटर हो गया। इंटरनल लिंकिंग सजेशन आपको इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि आपके पेज में इंटरनल लिंकिंग कहाँ पे आप दे सकते हो या फिर आपको देना चाहिए, उसका भी एक मेज़रमेंट आपको मिल जाता है क्योंकि इसका फीचर इतना बेस्ट है कि पूरा एसईओ का फैक्टर्स जो गूगल आपको रिकमेंड करता है, वो इन्होंने क्या किया है अपने डैशबोर्ड में ही डाल दिया है। जिससे एक बहुत ही बिगिनर जो होते हैं यूज़र वो कंप्लीटली समझ पाएँगे कि मुझे एसईओ करना कैसे है। तो डैशबोर्ड भी बहुत ही आसान है, ऑप्शंस बहुत हैं बट बहुत ही ईज़ी है। रोल मैनेजर इनफैक्ट पता है आपको, जब आप इस पे आते हो तो यहाँ पे तो ठीक है, सारे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप काम कर रहे होते हो। लेकिन आप जब बिज़ी हो, तो आप अपने किसी एडिटर को भी इसमें रोल दे सकते हो कि वो रैंक में कैसे हो, कौन-सा पार्ट वो एनालाइज़ कर सकता है। आप चाहते हो कि नहीं, वो गूगल सर्च कंसोल एक्सेस ना कर सके, वो गूगल एनालिटिक्स ना एक्सेस कर सके, तो आप उसको वो रोल नहीं दोगे। आप उसे सिर्फ़ एडिटिंग का रोल दोगे, जो वो पोस्ट और पेजेज़ या फिर प्रोडक्ट वाले चीज़ों को करेगा, वो आप कर सकते हो। सो दीज़ आर द लाइक फुल कंट्रोल इन योर हैंड। ये ऐसा फीचर है रैंक मैथ एसईओ में। फिर आपको मल्टी साइट रेडी लाइक वेदर यू रन अ सिंगल वर्डप्रेस वेबसाइट और अ एंटायर नेटवर्क ऑफ साइट, वी आर रेडी फॉर यू। लाइक इन्होंने अपना खुद का डैशबोर्ड बना दिया, यानी कि आप रैंक मैथ एसईओ का अपना अकाउंट बनाते हो तो आपके पास एक वेबसाइट हो या हजारों वेबसाइट, आप एक ही जगह हैंडल कर सकते हो ईच एंड एवरी वेबसाइट। ठीक है? सो दिस इज़ अ रियली अ गेम चेंजर प्लगइन। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको इतनी सारी ऑप्टिमाइज़ेशंस मिलते हैं जो आप कर सकते हो। और ये करने के बाद लाइक मैंने खुद अपने वेबसाइट को रैंक कराया है, तो आप भी कर सकते हो। और ये इसके साथ कौन से प्लगइन साथ लाइक कंपैटिबल है, लाइक सच एज़ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सुपर फास्ट एसईओ प्लगइन, एलिमेंटर एसईओ, डीवी एसईओ, पेज बिल्डर एसईओ, इमेज एसईओ, वूकॉमर्स एसईओ। सो दीज़ आर सम अदर्स प्लगइन जिसके साथ ये कंपैटिबल होता है, लाइक इसके साथ वर्क आप कर पाओगे। एंड रैंक मैथ एसईओ प्लगइन इज परफेक्ट फॉर, देखो आप ब्लॉगर्स के लिए, ई कॉमर्स स्टोर ऑनर, निश साइट बिजनेसेस, एजेंसीज, लोकल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, द रियल स्टेट्स, आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स, द सोल्यूशन ऑफर्स, डायरेक्टरीज, ब्लॉगर्स, वर्डप्रेस वेबसाइट। कोई भी अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है उन लोगों के लिए बेस्ट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि रैंक मैथ एसईओ को क्या दे रहा है और यहाँ पे आपको क्या-क्या फंक्शनैलिटी और फीचर्स मिल रही है और कहाँ तक आपका जो नीड है वो फुलफिल हो सकता है। बट मैंने खुद ही मैं अगर मैं बोलूँ तो मैंने खुद यूज़ किया है कि इसमें कितने सारे फीचर्स मिलते हैं वो भी फ्री में। और इनफैक्ट उन्होंने एक और फीचर यहाँ पर ऐड किया है, वो है एआई सर्चेस। लाइक इन्होंने फीचर ऐड किया है कि आपके कंटेंट को एलएलएम मॉडल्स पे भी दिखाया जाएगा, जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड और अदर्स जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? ग्रॉक, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप कुछ भी सर्चेज़ करते हो, तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अगर कंटेंट बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड है, स्ट्रक्चर्ड है और आपने एआई सर्चेज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ किया अपने कंटेंट को, तो ज़रूर वो एआई सर्चेज़ यानी कि जो एलएलएम मॉडल्स हैं, वो आपके कंटेंट को शो करते हैं यूज़र को, ठीक है? तो उसके लिए रैंक मैथ एसईओ ने LLMs.txt ये एक फीचर्स दिया है, जो आप robot.txt फाइल में लगा सकते हो, यानी कि एआई सर्चेज़ यानी कि एलएलएम मॉडल्स आपकी साइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अगर थोड़ा-सा आप ध्यान दो तो आपने robot.txt के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे ब्राउज़र्स आपकी वेबसाइट को लाइक क्रॉल करते हैं और आपकी वेबसाइट को कंटेंट को अपने डेटाबेस में सेव करते हैं और अकॉर्डिंग टू यूजर सर्चेस
कंटेंट को दिखाते हैं। उसी तरह अब हम लोग LLMs.txt यानी कि सारे एआई सर्चेस, यानी कि मैं बोल सकती हूँ बहुत ही सिंपल, जैसे चैट जीपीटी हो गया, आपका क्लॉड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, जेमिनाई हो गया, और जितने भी एलएलएम मॉडल जहाँ पे आप सर्चेस करते हो, उनको हम अपनी वेबसाइट सबमिट करते हैं थ्रू robot.txt फाइल, या फिर मैं बोलूँ वहाँ पे LLMs.txt फाइल आ जाता है। उसमें हम डाल देते हैं। ये फीचर ऑटोमेटिक रैंक मैथ एसईओ में है, वो कर देता है। आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चेक करना है। ठीक है? तो ये फीचर आप भी चेक कर लीजिएगा robot.txt वाले में जाकर के आप में ये फीचर आया है कि नहीं। ठीक है? तो ये आपको हेल्प करेगा एआई के सर्चेस में आने में, लाइक गूगल के एआई ओवरव्यू या फिर चैट जीपीटी, जहाँ पे आप लोग सर्च करते हैं, चैट करते हैं, डाटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसके थ्रू। ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको एयू और जियो के बारे में नहीं पता है, कैसे आप आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हो, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो जरूर आप देख लीजिएगा उसको। अब रैंकमैथ एसईओ की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। आप rankmath.com पे आ जाओगे, तो यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग इनका देखोगे, तो इनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है एजेंसी वाली, बिजनेस है और प्रो है। तो यहाँ पे मंथली इनका पड़ता है $5.99 पर मंथ। अगर इसको हम लोग यहाँ पे फीचर्स वैसा नहीं है, आई थिंक पर मंथ ही सब्सक्रिप्शन होगा। यहाँ पे कंटेंट प्राइसिंग है एंड एसईओ प्लगइन, मैं एसईओ प्लगइन्स पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे यही फीचर्स है, आपको $5.99 आपको पे करने होते हैं पर मंथ, अगर आप रैंकमैथ एसईओ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, और ये सारे फीचर आपको मिलते हैं इसमें। अनलिमिटेड पर्सनल वेबसाइट, आप यहाँ पर अपनी सारी वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर पाओगे, थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे, पावरफुल स्कीमा जनरेटर, फ्री कंटेंट एआई ट्रायल, एआई लिंक्स जीनीज ये क्या करेगा, आपका लिंक्स ट्रैक करेगा, कहाँ पे आपको लिंक्स लगाना है, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, ब्रोकन लिंक्स चेकर, आपकी कौन सी लिंक्स ब्रोक हो चुकी है वो फाइंड करेगा, ऑटोमेटेड कीवर्ड लिंकिंग भी कर देगा, एडवांस कीवर्ड रैंक ट्रैकर, फिर से कीवर्ड भी आपके लिए ये फाइंड करेगा, और किस पे काम करना चाहिए आपको, कंप्रिहेंसिव एसईओ स्कोर, आपको एसईओ स्कोर भी एक तरह से सपोर्टिव बताएगा कि आपका स्कोर कितना है और क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो। अनलिमिटेड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेटेड एसईओ साइट मैप, 24/7 सपोर्ट आपको मिलेगा, एंड रिन्यूज एट, जब आप इसको रिन्यू करोगे नेक्स्ट मंथ, तो आपसे चार्ज बढ़ा कर लिया जाएगा, $8.99 पर मंथ प्लस टैक्सेस भी। ठीक है? तो अभी फिलहाल आप कितना पे कर रहे हो, इसमें टैक्स भी लगेगा अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करो तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो इनके एआई फीचर्स को लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है? तो यहाँ पे ये 1 ईयर का आई थिंक पूरा टोटल चार्ज ले रहा है, $84.82। ठीक है? तो आप देख लेना अगर आपको ये चाहिए। वैसे मैं बोलूँगी फ्री में बहुत सारी चीज़ें फीचर्स हैं। हाँ, सारे फीचर्स हैं बट लिमिटेड है। बट एट अ बिगिनिंग आप उसके लिए इनफ हो, लाइक आपके लिए वो चीज़ें सफिशिएंट है, आप कर सकते हो एंड अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्लगइन जो है योस्ट एसईओ। अगर आप यहाँ पे सर्च करो योस्ट एसईओ, देन आपको यहाँ पर उसके बारे में वर्डप्रेस के ऊपर मिल जाएगा। ये इसकी वेबसाइट है, इसको हम ओपन करते हैं एंड दूसरा हमारा यहाँ पे wordpress.org पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे योस्ट एसईओ के लगभग अगर देखोगे तो 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ऑलमोस्ट ये बहुत ही पुराना प्लगइन है। एसईओ जो रैंकमैथ एसईओ वो तो लगभग मे बी 7 से 8 साल हो रहा होगा, 2016 की 15 में ऐसा ही कुछ हुआ था लॉन्च, और ये तो बहुत ही पुराना है। ये सिंस 2008 का है। इसको एक बार देख लेते हैं। इसका डेट यहाँ पे इंक्लूड तो नहीं दिख रहा है। इसमें क्या-क्या फीचर्स आपको मिलते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। लाइक ये आपके लिए बेस्ट है, आपके नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, यू नीड टू नो। सो यहाँ देखो क्या-क्या आपको मिल रहा है। कंटेंट एंड एआई फीचर्स, यहाँ पे क्या-क्या अवेलेबल है। अनलॉक योर कंटेंट फुल पोटेंशियल विद योस्ट एसईओ's एडवांस्ड कंटेंट एनालाइज विद एआई पावर्ड टूल्स। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स क्या-क्या है? डिटेल्ड एसईओ एनालाइज टू गाइड कीवर्ड टारगेटिंग एंड साइट परफॉर्मेंस। रीडेबिलिटी एनालाइजिंग फॉर क्लियर, एंगेजिंग एंड यूजर फ्रेंडली राइटिंग। राइटिंग्स में कर रहा है और कीवर्ड टारगेटिंग में आपको हेल्प कर रहा है। सर्प यानी कि सर्च इंजन के रिजल्ट्स पेजेस में प्रीव्यूज फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल रिजल्ट्स। ये तो रैंकमैथ एसईओ भी करता है, लाइक आपका कैसा व्यू दिखेगा मोबाइल और डेस्कटॉप पे वो दिखाता है।
हाउ टू एंड एफएक्यू ब्लॉक्स विद बिल्ट इन स्कीमा सपोर्ट। तो ये रैंक मैथ एसईओ भी करता है। ब्रेड क्रम देना, लाइक आप अगर देखते हो कोई भी पेज कभी भी क्लिक करते हो तो ऊपर में होम स्लैश पेजेस स्लैश हाउ टू डू एसईओ, ये जो एक देखते हो ना जिस पेज के ऊपर या फिर हेडर के नीचे, वो कहलाता है ब्रेड क्रम। अगर थोड़ा बहुत ऐसे के बारे में आप जानते हो तो आप क्लियर होगे कि ब्रेड क्रम क्या होता है। ठीक है। इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस टू मेक योर कंटेंट मोर कंसिडरेट एंड एक्सेसिबल। ठीक है, ये भी आपको करके देता है। सैमरस इंटीग्रेशन फॉर कीवर्ड रिसर्च, आप यहाँ पे सैमरस इंटीग्रेट कर सकते हो अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए। विंचर इंटीग्रेशन टू ट्रैक कीवर्ड परफॉर्मेंस इनसाइड योर डैशबोर्ड, एलिमेंटर इंटीग्रेशंस। बट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट रैंक में ऐसे फीचर्स यहाँ पे कम है और एक्स्ट्रा फीचर्स को मिलेंगे जब इनका प्रीमियम वर्जन लेते हो। ठीक है। अ, यहाँ पे योस्ट एआई जनरेट है, योस्ट एआई ऑप्टिमाइज है, योस्ट एआई समरीज है, जो अभी लॉन्च हुआ है 2025 में, लाइक पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। जो क्या करता है, जनरेट क्विक कंटेंट समरीज फॉर ब्रीफ और सोशल पोस्ट। ऑल एआई टूल्स इंक्लूडेड, नो एक्स्ट्रा अकाउंट्स लिमिट और हिडन कॉस्ट। सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, नो एक्स्ट्रा अकाउंट्स एंड लिमिट्स, हिडन कॉस्ट। फिर क्या, टेकिंग केयर ऑफ योर टेक्निकल एसईओ, ये टेक्निकल एसईओ भी करते हैं। मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन, कैनोनिकल यूआरएल्स, एडवांस एक्सएमएल, बेस्ट इन क्लास स्कीमा डॉट ओआरजी इंटीग्रेशंस, ब्रेड क्रम कंट्रोल, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, क्रॉल। इनका भी देखो लॉन्च हुआ है, एलएमएस डॉट टीएक्सटी मैनेजमेंट। ये फीचर्स आप देख लो। अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि ये फ्री में ही है, मतलब फ्री तो लिखा नहीं है बट ये सारी फीचर्स में इन्वॉल्व है। कीप योर वेबसाइट इन परफेक्ट शेप, कॉर्नरस्टोन कंटेंट टूल्स, फ्रंट एंड एसईओ इंस्पेक्टर, एसईओ रोल्स यहाँ पे भी अवेलेबल है, रेगुलर 2 वीक्स अपडेट साइकिल, पावरफुल इंटीग्रेशंस। इन सारे टूल्स के साथ आपका इंटीग्रेशंस है। ठीक है। ये एडवांस कस्टम फील्ड्स, ये रैंक मैथ एसईओ में नहीं है, बट अभी वो भी अवेलेबल हो चुका है क्योंकि मैंने देखा था उसके डैशबोर्ड में जाकर, वो अवेलेबल हो चुका है। एसीएफ भी अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट ये आपको प्लगइन्स प्रैक्टिकली इसको करके देखना होगा। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे फीस आपको मिल रहा है। ये मोस्टली क्या होता है, जब आप यूज़ करने जाते हो तो लिमिटेशन मिलते हैं आपको। फिर यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ, ई कॉमर्स का एसईओ मिलेगा एंड उसके बाद रेस्ट एपीआई एंड सरफेस, स्कीमा एपीआई, सारी चीज़ें यहाँ पे है। ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता-जुलता है, सिर्फ़ इसका वीकनेस क्या है, इसकी प्राइसिंग बहुत हाई है। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखने जाओगे, ये रहा प्राइसिंग, योस्ट एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ, देखो, देख रहे हो? तो रैंक में एसईओ से भी ज़्यादा है, आप देखो $9.90। गेट योस्ट एसईओ प्रीमियम पे क्लिक करोगे और उसके साथ-साथ आपको टैक्स भी यहाँ पे देना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट प्राइसिंग आप देख रहे हो, लगभग मैं बोलूँ तो 50% ज़्यादा है। ये डबल तो नहीं है बट 15%, 50% ज़्यादा हो गया इसका। तो ये 2 चीज़ें आपको दिखेंगी। रैंक मैथ एसईओ में अल्टीमेटली जो आपको चाहिए एक बिगिनिंग स्टेज में वो सब कुछ है। और मैं क्या बोलूँ, फीचर्स इनफ है, आपको एक्सप्लोर करना है। रैंक मैथ एसईओ में भी फीचर्स हैं बट लिमिटेड आपको मिलेंगे और जब आप इसको अपग्रेड करोगे तो इसका प्राइसिंग उससे ज़्यादा है। ठीक है? अब हम आते हैं तीसरा प्लगइन, वो है ऑल इन वन एसईओ। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं ऑल इन वन एसईओ। और एक और चीज मैं गुड न्यूज भी बता देती हूँ, तीनों ही प्लगइन्स में अब आ चुका है एमसीपी, कस्टम एमसीपी, जो क्लॉड के साथ कनेक्ट करके आप उससे क्लॉड से ही डायरेक्टली चैट करके अपनी वेबसाइट को एक तरह से मैं बोलूँ ऑडिट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्लॉड को ऑर्डर दे सकते हो चीज़ों को चेंज करने के लिए। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए देन आप एसईओ विद एमसीपी सर्वर या फिर एमसीपी लिख देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ही लेकर आऊँगी। ठीक है? यहाँ पे आपको ऑल इन वन एसईओ प्लगइन मिल जाएगा। मैं ओपन कर लेती हूँ, ये हमारी वेबसाइट आ गई। इसका पता है क्रोम एक्सटेंशन भी, ये आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हो तो किसी भी वेबसाइट का आप ऑन पेज एसईओ जान सकते हो। अगर आप ट्रैक अच्छा कर लोगे तो उससे बेहतर आप कर पाओगे। ठीक है? बट अब ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब एमसीपी से जस्ट वन प्रॉम्प्ट दे करके, जस्ट सिंगल वन लाइन के प्रॉम्प्ट दोगे, सारी डिटेल्स आपके चैट में है। ठीक है? और आपको क्या इम्प्रूव करना है, आपकी वेबसाइट में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो सब आपके लिए एआई करके दे देगा।
क्लॉड करके दे देगा। तो ऑल इन वन वन एसईओ को देखते हैं, यहाँ पे आपको 3+ मिलियन इंस्टॉलेशन है इसके, ठीक है? और एक और चीज़, मैं योस्ट एसईओ के बारे में बताना भूल गई। वहाँ पे आपको जो वर्ज़न है, वो लाइक हमेशा अपडेट नहीं होते रहते। अगर उनका वर्ज़न देखोगे, यहाँ पे अगर वर्ज़न देखो ये सपोर्ट कर रहा है 7.2 और हायर, और इसका आप देखो हाँ, ठीक है। वर्डप्रेस वर्ज़न 6 पॉइंट और हायर, तो इन्होंने थोड़ा-सा इम्प्रूव किया है, लेकिन इसके पहले इनका जो वर्ज़न था, वो थोड़ा-सा पुराना था। तो ये भी आप देख लेना कि फ्री वर्ज़न वाला सही है कि नहीं, क्योंकि फ्री वर्ज़न में काफ़ी टाइम लैग करता है चीज़ें, आप सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते। तो वो चीज़ें आप देख लेना ज़रूर, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ज़न तो इम्प्रूव हो रहा है, बट फ्री वाला वर्ज़न में उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाता ऑप्टिमाइज़ेशन। लेट्स गो, हम ऑल इन वन एसईओ के बारे में देखते हैं। ऑल इन वन एसईओ प्रो, ये प्रो के बारे में सबसे पहले इसने कह दिया। नाउ यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको एआई कंटेंट जनरेटर मिलेगा, एआई इमेज जनरेटर मिलेगा। ये फीचर्स रैंकमैथ एसईओ में भी नहीं है, योस्ट एसईओ में भी नहीं है। एआई स्कीमा जनरेटर, एआई एजेंट एंड बिल्डिंग एमसीपी सर्वर मैंने बताया कि इसमें आया हुआ है। रैंकमैथ में भी आया हुआ है, बट अभी क्या है ना, अगर जब आप यूज़ करने जा रहे हो तो सही से काम नहीं कर रहा उतना, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। और ऑल इन वन का मुझे भी देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में वैसे इसी पर लेकर आऊँगी, एमसीपी और सर्वर का ही, जहाँ पे एआई एजेंट आपके सारे काम को करेगा। एसईओ के सारी फीचर्स को, सारी एक्टिविटीज़ को एआई एजेंट ही करने वाला है। तो उसके बाद आप देखोगे जनरेटिव इंजन ऑटोमेशन, इसमें ये भी दिया है कि आपकी जो है जियो भी हो जाएगी यहाँ पे। गेट फाउंड इन एआई सर्च नॉट जस्ट गूगल। जनरेटिव इंजन ऑटोमेशन इज द न्यू फ्रंटियर ऑफ एसईओ एंड AIO SEO generates एंड LLMs.txt फाइल। तो यहाँ पे भी इसने ये फीचर्स ला दिया है, रैंक मैथ ने भी लाया हुआ है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये इसके फ्री वर्ज़न में अवेलेबल है या फिर प्रो वर्ज़न में अवेलेबल है। सो एआई एजेंसीज़ लाइक चैटजीपीटी, AI engines like ChatGPT, Google AI Overview, and Perplexity can discover your content and surface it in their answers. AI search rank tracking track how your brand and content show up across AI searches. Okay, what makes AIO SEO better than Yoast, Rank Math, and SEO Press? तो देखो, इसने आप अपने आप को कंपैरिजन भी कर दिया दूसरे एसईओ प्लगइन से। रिडायरेक्शन मैनेजर, local business SEO, smart schema markup, and Google keyword rank tracking, author SEO like Google EAT, ये भी फॉलो कर रहा है। AI link assistant, unlimited keywords, smart XML sitemap, site audit and SEO checklist, SEO revisions, content decay tracking, automatic image SEO, smart breadcrumb, robot.txt editor and Robert's Meta, table of contents, and यहाँ पे इसने लिख दिया है who is AI SEO for business owner, bloggers, e-commerce and e-commerce stores, marketers and SEO agencies, local businesses and developers. So for all of them, AIO is AIO SEO is available. Multilingual SEO, like अलग अलग लैंग्वेज का भी अगर रहता है तो उसका भी SEO यहाँ पर हो जाएगा। WordPress SEO integrations like Google Search Console, WooCommerce SEO, social media, Open Graph, Webmaster Tools, Google AMP SEO, SEMrush, SEO Boost, Writing Assistance, Microsoft Clarity, Index Now, Page Builder SEO, Block and Classic Editor, ACF and Custom Fits. ऑलमोस्ट जो फीचर्स ये सब दे रहे हैं, ये तीनों में मैंने देखा और आपने भी देखा, ठीक है? और इसमें कुछ इसने ये भी बताया है कि स्विच फ्रॉम योस्ट रैंक एंड एसईओ प्रेस इन मिनट्स, तुरंत आप स्विच कर सकते हो विदाउट लॉसिंग एनी डाटा और एनी एसईओ फंक्शनलिटी यू हैव डन लास्ट फ्यू डेज। जो आपने पिछले दिनों में किया वो सब लॉस नहीं होगा, आप स्विच 1 क्लिक में कर पाओगे। फुल ऑल इन वन एसईओ फीचर्स लिस्ट, ये सारे लिस्ट हैं इसके, आप देखो तो इन सब चीज़ों को आप स्क्रॉल जस्ट कर लेना, आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं। अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, अगर प्राइसिंग पे पर आओ यहाँ पर, इसकी भी प्राइसिंग जान लेते हैं। इसकी प्राइसिंग मुझे रुपीज़ में दिख रही है, वहाँ पे आपसे लिया जा रहा था $5 और वहाँ पे योस्ट में $9 समथिंग, मैं ऐसे ही समझ रही हूँ। और यहाँ पे आपको
₹250 लिया जा रहा है बिल्ड एनुअली, लाइक पर मंथ इतना है। और अगर एनुअली करते हो, एनुअली वैसे बिल्ड होगा बट आपसे ये पर मंथ ही चार्ज कर रहा है, बिलिंग आपकी एनुअली होगी। अगर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, यहाँ पे एक वेबसाइट की एसईओ आप कर पाओगे और ये सारे फीचर्स इसने दिए। इसने अपने सारे फीचर्स को पूरी तरह से एलोबरेट किया हुआ है और बाकी सारे आप अगर प्लगइन्स देखोगे उन्होंने भी किया है बट उन्होंने मेन चीज़ों को शो किया है। और यहाँ पे आप देखो, आप जब फर्स्ट टाइम एआई एसईओ की अपग्रेड वर्ज़न लेते हो तो आपको 3000 पे करना पड़ रहा है। तो ये आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा है जो आपके ऑलरेडी कार्ट चेकआउट में ही अवेलेबल है और यहाँ से बिलिंग कर पाओगे 1 ईयर के लिए 3000। तो ऑलमोस्ट ये कितना पड़ रहा है अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग आपका पड़ रहा है $30 के आसपास, लाइक 30 टू 30 भी नहीं बोलूँगी मैं, 35 $33 समथिंग पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब बहुत ही एक तरह से अफोर्डेबल है बाकी दोनों की तुलना में और फीचर्स भी इनफ है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, अब बात करते हैं कि फ्रेम, आप किस फ्रेम में हो और आपको क्या लेना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप एसईओ के ऊपर डीप में कोर्स करना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए कंप्लीट एडवांस एसईओ कोर्स बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको बिगिनिंग से एसईओ सिखाया जाता है और एडवांस लेवल का आप एसईओ करते हो, जहाँ पे आप जीओ, एईओ और जो भी एआई सर्चेस को ऑप्टिमाइजेशन है अपनी वेबसाइट का, वो सब कुछ आप सीखते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कंप्लीट एसईओ कोर्स और वो सीख करके आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो और फ्रीलांसिंग कर सकते हो या फिर अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो या फिर किसी एजेंसी के साथ काम कर सकते हो या फिर अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो एसईओ स्टार्ट कर, क्योंकि एसईओ ये एक ऐसा मार्केट है जो कभी भी एंड नहीं होने वाला है। हर एक किसी को विजिबल होने के लिए, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए एसईओ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एआई सर्चेस के लिए। अब एआई सर्चेस में कौन सा बेस्ट होगा, लाइक अगर आप एआई सर्चेस के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो अपनी वेबसाइट का, तो रैंकमेथ अच्छा है या फिर योस्ट या फिर एआईओ एसईओ। लेट्स सी हु इज द बेस्ट फॉर एआई सर्चेस। वैसे आपको पता ही है 2026 में एसईओ सिर्फ गूगल के लिए ही नहीं है, यहाँ पे हम एसईओ अलग-अलग एआई एलएलएम प्लेटफॉर्म के लिए भी कर रहे हैं, एआई सर्चेस के लिए भी कर रहे हैं, राइट? तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन-सा प्लेटफॉर्म ये सारे फीचर्स दे रहा है, एआई सर्चेस की फीचर्स दे रहा है। क्योंकि लोग चैटजीपीटी पे सर्च कर रहे हैं, जेमिनी पे सर्च कर रहे हैं, क्लॉड पे सर्च कर रहे हैं, परप्लेक्सिटी पे सर्च कर रहे हैं, ग्रॉक और इस तरह के और भी ढेरों प्लेटफॉर्म हैं। रैंकमेथ में अभी आपको lms.txt फ्री में ही मिल रहा है। ये आपके एआई सर्चेस जो भी ट्रैफिक है उसको ट्रैक करता है और आपको स्ट्रॉन्ग स्कीमा जनरेट भी करता है वैरायटी में, अलग-अलग आपके पेजेस एंड कंटेंट के अकॉर्डिंग। और ये तीनों चीज़ों को समझने में एआई को हेल्प करता है और आपके कंटेंट को प्रोड्यूस करता है एआई सर्चेस। योस्ट एसईओ यहाँ पे ये अभी उतना ज़्यादा एग्रेसिव वर्क नहीं कर रहा है, बट हाँ, ये भी एक तरह से उस मॉडल में है जहाँ पे ये एआई सर्चेस में हेल्प कर रहा है ऑप्टिमाइजेशन में। ऑल इन वन एसईओ में एआई सर्चेस अवेलेबल है, s.txt अवेलेबल है, बट वो प्रो वर्जन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो प्रो वर्जन में अवेलेबल है, वहाँ पे आप जो है ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्टअप हो और अपनी वेबसाइट को एआई सर्चेस में लाना चाहते हो, देन आप रैंक मैथ एसईओ यूज करो। फाइनल आपका डिसीजन फ्रेमवर्क। चलो मैं आपको अलग-अलग सिचुएशन देती हूँ और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मैच करो। पहला, आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हो और आपके पास अभी एक ही वेबसाइट है, देन आप योस्ट एसईओ से स्टार्ट कर सकते हो। योस्ट एसईओ बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। जो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आप अपनी साइट को और अपग्रेड करना चाहोगे, लाइक उसको और इन डेप्थ लेके जाना है, फ्री में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, देन आप शिफ्ट कर सकते हो रैंक मैथ में। जब आप एक फ्रीलांसर हो और अपनी पर्सनल वेबसाइट संभाल रहे हो, फ्रीलांसर हो, देन आपको रैंक मैथ एसईओ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए चाहिए और इनफैक्ट यहाँ पे रोल मैनेजर भी आता है, तो आप अपने रोल्स भी अपने किसी दूसरे फ्रीलांसर्स या अपने टीममेट को दे सकते हो। अब आते हैं सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 में आप एक एजेंसी ओनर हो, जहाँ पे आप मल्टीपल लाइक 20-25 30 क्लाइंट्स को संभाल रहे हो और उनकी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो और डिफरेंट साइट्स हैं। देन आपको ऑल इन वन एसईओ पर ध्यान देना है, क्योंकि इसकी सब्सक्रिप्शन मॉडल ही बहुत ही कम बजट में आ जाती है और मोस्टली आपको सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। ओके?
एंड अगर आप फ़ोकस कर रहे हो सिचुएशन 4 में बता रही हूँ, सिचुएशन 4 में अगर आप फ़ोकस कर रहे हो एआई सर्चेज़ में जीईओ, एईओ, एआईओ ये सारे ऑप्शंस हैं। आप इस पे सर्चेज़ में आना चाहते हो, आपका बजट बहुत टाइट है और lms.txt वगैरह सारे फीचर्स चाहिए, देन आपको रैंक मैथ एसईओ करना होगा क्योंकि रैंक मैथ एसईओ में सारे फीचर्स अवेलेबल मिल जाते हैं और आपका वेबसाइट भी रैंक हो सकता है। इसके लिए आपके पास कम से कम एसईओ का 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आप सारी चीज़ें सँभाल पाओगे। क्योंकि बिगिनिंग में आपके पास ऑलमोस्ट वो सारे फैक्टर्स क्लैरिटी होनी चाहिए जो एक एसईओ की बिगिनिंग में होता है। लाइक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप रैंक मैथ समझ पाओगे और बिगिनिंग में हो और एसईओ करने की स्टार्ट कर रहे हो देन योस्ट एसईओ मस्ट है। अब मैं कुछ आपको प्रो टिप्स देती हूँ जो मोस्ट फ्रीलांसर्स गिव अप कर देते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि क्या गलती कर रहा है। टिप नंबर 1 कभी भी आप 2 एसईओ प्लगइन्स को एक साथ इंस्टॉल करके एक्टिवेट मत करना। अगर हाँ, आप योस्ट एसईओ से रैंक मैथ एसईओ में जा रहे हो, तो सबसे पहले आप योस्ट एसईओ की जितनी भी डाटा है, वो आपको इम्पोर्ट करना होगा रैंक मैथ एसईओ में। जब सारी चीज़ें इम्पोर्ट हो जाती हैं, जैसे कि टैग्स, एसईओ टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स ये सारी चीज़ें इम्पोर्ट हो जा रही हैं, देन आप योस्ट एसईओ को डीएक्टिवेट करके डिलीट कर सकते हो। टिप नंबर 3 आप कभी भी कोई कंपैरिज़न देखते हो, तो आप खुद से पहले रिसर्च करो, देन आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपको चेंजेबल लग सकती हैं, मे बी प्राइसिंग, समवेयर, सम फीचर्स। सो ये सारी चीज़ें आपको खुद भी एनालाइज़ कर लेनी है एंड देन आप उस चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। एंड ख़ास करके प्राइसिंग में जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आप ज़रूर अपनी प्राइसिंग देख लिया करो, अपने बजट पे ध्यान देने के बाद ही आप अपना अपग्रेड एसईओ प्लगइन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस डिसीजन आपका है, मुझे कमेंट बताना कि आप कौन-सा प्लगइन यूज़ करने जा रहे हो और अभी तक आपने कोई प्लगइन यूज़ किया है लगभग 2 से 3 सालों में, आपको कौन-सा प्लगइन बहुत अच्छा लगा है और ऑलमोस्ट आपने सारे फीचर्स एक्सप्लोर किए और आपने अपने वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट देखा और साइट की रैंकिंग भी देखी, मुझे कमेंट में बताना। और ओवरऑल वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जो वेबसाइट की एसईओ करना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन-सा एसईओ प्लगइन यूज़ करना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ देम हू आर लिटरली वेरी मच कन्फ्यूज्ड और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दिया होगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मुझे कमेंट में बताना कि आपकी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होगी, मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।